मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। ओम शांति। आज 85वीं शिव जयंती की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भारत देश त्योहारों का देश है, जिसमें सर्वोत्तम त्योहार शिव जयंती का त्योहार है। सर्वोत्तम परम पिता परमात्मा शिव का यादगार है। समय बीत जाता है, यादें बाकी रह जाती हैं। उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए यादगारें मनाई जाती हैं, कथाएं लिखी जाती हैं, जन्म दिवस मनाए जाते हैं। कितनी श्रद्धा और प्रेम से होता है ये सब कुछ। एक वक्त आ जाता है जबकि श्रद्धा और प्रेम का अंत हो जाता है और केवल रह जाती है परंपरा। उस परंपरा को निभाने के लिए ये सब त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। पहाड़ों की बुलंदियों से लेकर सागर की गहराई तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा शिव का यादगार स्थापन न किया गया हो। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिसमें परमात्मा शिव की महिमा न गाई गई हो, परंतु फिर भी संसार शिव के वास्तविक परिचय से बेखबर है। परमात्मा कौन है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, अगर ये जानते होते तो इस त्योहार को केवल मनाने मात्र ही ना मनाते, बल्कि सब कुछ परमात्मा शिव पर न्यौछावर करने का व्रत ले लेते। देखा जाता है कि परम पिता शब्द ही सिद्ध करता है कि उसका कोई पिता नहीं है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। वो केवल हमारा और आपका नहीं, बल्कि सारे विश्व का पिता है।
केवल एक धर्म का नहीं, सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है। परमात्मा शिव का नाम नाथ और ईश्वर शब्द को लिए हुए है, क्योंकि परमात्मा शिव का यादगार विश्व के कोने कोने में पाया गया है। अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, पशुपतिनाथ, ऐसे ही ईश्वर शब्द को लिए हुए रामेश्वर, पापकाटेश्वर, दक्षिणेश्वर, तारकेश्वर, तो अवश्य ही कभी उसने हमारे पापों को मिटाया, जिसके कारण वह पापकाटेश्वर कहलाया। कभी दुखों को मिटाया, जिसके कारण दक्षिणेश्वर कहलाया। कभी उसने हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाया, जिसके कारण तारकेश्वर कहलाया। गुरु नानक जी ने भी उस निराकार को ही याद किया। मुसलमान लोगों ने भी मक्का मदीना में इसी आकार के पत्थर को संगे अस्वर नाम से याद किया। जापानी लोग भी इसी प्रतिमा को 3 फुट ऊंचा 3 फुट दूरी पर रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। परमात्मा एक है, वो ज्योति है। तो आज सारा विश्व मान रहा है, पर जानता नहीं है कि वो शिव परमात्मा ही हम सब आत्माओं के पिता हैं। जितनी श्रद्धा और भावना से हम उसको याद करते हैं, उतना ही भोलानाथ हमारे पर राजी हो जाता है। कहा गया है, भोलों का भगवान है। मुझे एक बात याद आती है कि एक माता थी, उसका कोई नहीं था। उसने अपने पास एक शिव की पिंडी रखी हुई थी। उस शिव की पिंडी से वो सारा दिन बातचीत करती थी। बोलिया, भूख लगी, खाना खाना, चल हम खाना बनाए। बोलिया, चल हम बाजार चलें। बोलिया, चल हम कपड़े धो लें। सारा दिन जो भी कर्म करती थी, वो उससे बातचीत करके उसको साथ साथ रखकर करती थी। और एक उसकी गाय थी, जिसका दूध दोह करके वो बेचती थी और अपना गुजारा करती थी। पर उसको भोले पर बहुत निश्चय था कि मेरा भोला मेरे साथ साथ है। इतनी भावना से और प्यार से वो याद करती थी कि गले मोहल्ले वाले भी उसका मजाक कर देते थे। एक बार उसकी गाय गुम हो गई,
तो उसने रात को कहा कि मेरी गाय गुम हो गई, मैं क्या करूं, मुझे तो पता नहीं कहां खबर लिखानी चाहिए। तो वो पड़ोसी के पास चली गई। उसने पड़ोसी को सुनाया कि मेरी गाय गुम हो गई, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो मुझे मेरी गाय मिल जाए। पड़ोसी ने मजाक में कहा, अपने भोले को कह दो, वो तेरी गाय दिला देगा। वो घर चली आई और घर आकर के उसने उस भोले से बड़े अधिकारीपन से लड़ाई की कि जब तुझे पता है कि तेरे सिवाय मेरा संसार में और कोई नहीं है, तो तू मुझे बता मेरी गाय कहाँ गई है। हम घर में 3 ही तो मेंबर हैं, गाय, मैं और आप। आप मुझे नहीं बताओगे कि गाय कहाँ गई है। ऐसे उससे बातचीत करती हुई सो गई। सवेरे उसको 3 बजे ऐसा महसूस हुआ कि कोई लाइट मेरे सामने आई है और उस लाइट ने मुझे कहा, आजा मेरे पीछे पीछे। और वो उस लाइट के पीछे पीछे चल दी। वहां जाके लाइट गुम हो गई जहां उसकी गाय बंधी हुई थी। उसने गाय का रस्सा खोला और गाय को लेकर घर आ गई। सवेरे 7 बजे पड़ोसी उठा तो उसके मन में संकल्प आया कि वो रात को गाय का कहने आई थी, मैं अब नहा धो करके तैयार होकर जाता हूं और उसकी गाय का प्रबंध करता हूं। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि गाय तो अपने खूंटे से बंधी हुई है। उसने फिर पूछा कि आपकी गाय कहां से मिली। उसने बड़े नशे से कहा कि मेरे भोले ने मुझे मेरी गाय दिला दी। और बात तो रियल थी, भोले ने ही दिलाई थी, परंतु पड़ोसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी गाय कहां से मिली। तो जितना विश्वास रखकर चलते हैं, एक की धुन में रहते हैं, उतना ही वो हमारी बातें सुनता भी है और उसका उत्तर भी देता है। जिस परमात्मा शिव की आज हम शिवरात्रि मनाने के लिए जगह जगह मंदिरों में उसके दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित होती है। शिवरात्रि उस भूले बिसरे जमाने की यादगार है जबकि विश्व के चारों ओर घोर अंधेरा ही अंधेरा था। भाई भाई के खून का प्यासा था। स्त्रियों की लाज लुट रही थी। धर्म अधर्म का रूप ले चुका था और कोई रक्षक नजर नहीं आता था। तब ब्रह्मलोक से एक दिव्य ज्योति का अवतरण हुआ जिससे सारा संसार जगमगा उठा। गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या,
अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव सृष्टि पर आते हैं तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान सोचना हो जाता है। तो हम आप सभी को ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि वो निराकार परम पिता परमात्मा परम ज्योति स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश होकर 85 वर्षों से नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। गॉड शब्द परमात्मा के 3 कार्यों को सिद्ध करता है: जनरेशन, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। स्वयं परमात्मा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ इस सृष्टि पर आ चुके हैं। जो गायन है कि मैं साधारण तन में प्रवेश होकर आता हूं, मुझे सब नहीं पहचानते, मुझे कोटों में कोई, कौओं में कोई ही पहचान पाता है। तो वो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा, वैसे भी कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो निराकार परमात्मा शिव जिस तन में प्रवेश होकर आते हैं उस तन का नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ता है। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्रह्मा कुमार तथा ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। जो ब्रह्मा को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, तो हम बच्चे भी ब्रह्मा की भुजाएं हैं जो नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनती हैं। इसके साथ साथ शंकर द्वारा कलयुगी आश्रित सृष्टि के महाविनाश का कार्य चलता है, जिसकी भी फुल फोर्स से तैयारी हो चुकी है। वर्ल्ड वार, सिविल वार और नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा इस गंदी दुनिया की सफाई होनी है। फिर विष्णु द्वारा जो नई दुनिया स्थापन होगी उसकी पालना का कार्य चलता है। इन तीनों बच्चों द्वारा कार्य कराने हेतु ही परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। आपने देखा होगा शिव की पिंडी के ऊपर एक ज्योति लाल लाइट के रूप में दिखाई जाती है और उसके बीच में 3 लाइनें दिखाई जाती हैं। वह 3 लाइनें परमात्मा शिव के इन 3 कार्यों को सिद्ध करती हैं: स्थापना, पालना, विनाश। वो शिव परमात्मा हम बच्चों को भी यही 3 कार्य करने के लिए कहते हैं कि बच्चे नए शुद्ध श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करो। जब शुद्ध श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करेंगे तो नेगेटिव व्यर्थ संकल्पों का विनाश करो। फिर जो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रचे हैं उनकी पालना करो। हम बच्चों को भी यही 3 कार्य करने हैं। फिर देखा जाता है कि शिव परमात्मा के ऊपर रोज मनुष्य जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और शिवरात्रि आज के दिन तो बहुत भक्तों की लाइन लगी रहती है, परंतु उसमें देखा जाता है कि दूध तो बहुत थोड़ा होता है,
बाकी जल ही जल होता है। आज हम दूध लेते हैं तो हम दूध वाले को ये कहते हैं कि भाई दूध में पानी नहीं मिलाना, और शिव परमात्मा के ऊपर जो हम दूध चढ़ाते हैं उसमें सारा ही जल होता है, थोड़ा सा दूध होता है, जिसको कच्ची लस्सी कहा गया है। वह कच्ची लस्सी ठंडक डालने का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। कहीं शुद्धिकरण करना होता है तो कच्ची लस्सी का छींटा डालते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव हम आत्माओं की इस समय पर शुद्धि करने के लिए आए हैं। वो इस समय पर हम आत्माओं के ऊपर ज्ञान जल के छींटे डालकर हम आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं और हम उसके बदले में उस परमात्मा शिव के ऊपर ही लोटी जल की डाल देते हैं। इसके साथ साथ विशेष आज के दिन पर भक्तजन अख, धतूरा, बेर लेकर शिव के मंदिर में जाते हैं, जबकि और देवी देवताओं के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फल फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या शिव के ऊपर अख, धतूरा ही चढ़ाना था जो कि कड़वा होता है? वो परमात्मा शिव इस समय पर हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर जो विकारों का कड़वापन आ गया है, विकारों का जहर आ गया है, वो तुम मुझे दे दो। हम अपने विकारों का जहर तो उसको देते नहीं और अख और धतूरा लाकर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ शिव के ऊपर स्पेशल बेर भी चढ़ाया जाता है। कहां से भी ढूंढ कर लाकर बेर शिव के ऊपर जरूर चढ़ाएंगे, जबकि मनुष्य तो बहुत अच्छे अच्छे फल खाता है, पर शिव के ऊपर बेर क्यों? क्योंकि शिव परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जो तेरे अंदर वैर विरोध पैदा हो गया है, तो वो वैर विरोध मुझे दे दे। हम अपने अंदर का वैर विरोध तो उसको नहीं देते, बेर लाकर चढ़ा देते हैं। बेर और वैर में थोड़ा ही फर्क है। हमने वैर देना है, वैर उसके ऊपर चढ़ाना है कि मुझ आत्मा का किसी भी आत्मा से वैर विरोध नहीं होगा। मैं सब आत्माओं के प्रति परमात्मा शिव की तरह शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना रख करके चलूंगी। मैं दुखी, अशांत, तड़पती हुई आत्माओं को सुख और चैन का रास्ता बताऊंगी। इसके साथ साथ भक्तजन विशेष इस दिन व्रत रखते हैं। व्रत माना संकल्प करते हैं। तो परमात्मा शिव हम बच्चों को संकल्प कराते हैं कि बच्चे संकल्प करो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, संकल्प करो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, संकल्प करो मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। अगर हम ये व्रत कर लें तो ये हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। हम व्रत करते हैं, एक दिन भोजन छोड़कर दूसरे दिन फिर वो भोजन खाते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं बच्चे, जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव संकल्प पैदा हो चुके हैं, उन संकल्पों को छोड़ने का व्रत धारण करो,
जिससे आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन सके और आपके जीवन के द्वारा दूसरों को भी श्रेष्ठता प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ आज के रात्रि को सारी रात का भक्त जन जागरण करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये रात्रि शब्द जो है कोई 24 घंटे की रात्रि से संबंधित नहीं है। जब इस सृष्टि पर पापाचार भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, धर्म अधर्म का रूप ले लेता है, तब परमात्मा आकर के हमारी आत्माएं जो अज्ञानता की नींद में सोई हुई थी उनको जागृत करते हैं। ये जागृत करना ही सच्चा सच्चा जागरण करना है। तो मुझ आत्मा की आप सबके प्रति ये शुभ भावना है, शुभकामना है कि हम सब मिलकर के इन बुराइयों को छोड़ने का शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प लें और ये 85वीं शिव जयंती धूमधाम से मनाते हुए अपने अंदर जागृति अवस्था लाएं, जिससे हमारा ये त्योहार मनाना सार्थक हो जाए। इसकी आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्